तो दोस्तों क्या तैयार हैं आपने एक और नए फंडे के लिए? पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों आज का फंडा शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के एक श्लोक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये वो श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय में अर्जुन को बताया था। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता के सार के बारे में बता रहे थे तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोकों में सिर्फ पृथ्वी लोक ही ऐसा है जहां पर प्राणी जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस पृथ्वी लोक में जो भी जन्म लेगा उसे अपना जीवन काल पूरा कर मरना ही पड़ेगा। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी की ये बात बिल्कुल सत्य भी है क्योंकि इस दुनिया में जीवन और मरण ही सत्य है। पर दोस्तों यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे महामानव भी हैं जो चिरंजीवी हैं या अमर हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कौन कौन से चिरंजीवी या अमर महामानव हैं? दोस्तों हमारे आज का फंडा भी यही है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों हमारे पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से ऐसे 7 महामानवों ने पृथ्वी पर जन्म लिया था जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था, जिस कारण से वो आज भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जीवित हैं। दोस्तों उनके नाम आपको एक छोटे से और सरल से मंत्र से ही याद हो जाएंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानच विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। दोस्तों इस मंत्र में उन सभी महामानवों के नाम दिए हैं जो अभी भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। दोस्तों इस मंत्र की पहली पंक्ति यानी कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानच विभीषणा। दोस्तों इस पंक्ति में जिन चिरंजीवी महामानवों का नाम दिया गया है वो है अश्वत्थामा राजा बलि, ऋषि वेदव्यास, श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी और विभीषण जी। दोस्तों इस मंत्र की दूसरी पंक्ति है कृपा परशुरामश्च सप्ततय चिरंजीविना। दोस्तों इस पंक्ति में जिन चिरंजीवी महामानवों का वर्णन है वो है कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य और भगवान श्री परशुराम जी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ऐसे 7 चिरंजीवी महामानव हैं जो आज भी इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं इन चिरंजीवी महामानवों के बारे में। और साथ ही दोस्तों आज के फंडे में हम ये भी जानेंगे कि हम भी कैसे 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी सप्त चिरंजीवी अलग अलग युगों में जन्म लेकर आज भी जीवित हैं। जैसे सतयुग से राजा बलि, त्रेता युग से भगवान श्री परशुराम जी, श्री संकट मोचन महाबली हनुमान जी और विभीषण जी, द्वापर युग से ऋषि वेदव्यास जी, गुरु कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इन सप्त चिरंजीवियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों राजा बलि की। राजा बलि दोस्तों भक्त प्रहलाद के वंशज थे। दोस्तों राजा बलि और भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। भगवान विष्णु जी के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर राजा बलि महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। राजा बलि की इसी दानशीलता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु जी ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। दोस्तों सप्त चिरंजीवियों में अगले हैं भगवान वेदव्यास। सनातन धर्म के प्राचीन और पवित्र चारों वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन भगवान वेदव्यास ने किया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों भगवान वेदव्यास 18 पुराणों के भी रचनाकार हैं, जिस कारण से दोस्तों भगवान वेदव्यास जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। दोस्तों अगले चिरंजीवी महामानव है विभीषण जी, जो लंकापति रावण के छोटे भाई थे, पर इन्होंने रावण की अधर्मी नीतियों के विरोध में युद्ध में धर्म और सत्य के पक्षधर भगवान श्री राम का साथ दिया था, जिससे प्रसन्न होकर दोस्तों भगवान श्री राम ने इनको अमरता का वरदान दिया था। दोस्तों अगले चिरंजीवी को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है, संकट मोचन महाबली श्री हनुमान जी। दोस्तों रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज कर ली और माता सीता को जब हनुमान जी ने ये बताया कि कैसे उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की है, तो दोस्तों इससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अनंत काल तक जीवित रहने का और हर युग में श्री राम जी के नाम को फैलाने का वरदान दिया था, जिससे दोस्तों हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर चिरंजीवी हैं। दोस्तों यहाँ आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि सनातन धर्म की मान्यताओं के हिसाब से कलयुग में भगवान हनुमान जी ही हैं जो सबसे जल्दी और आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बस प्रभु श्री राम जी का नाम जपिए और कीजिए हनुमान जी को प्रसन्न। दोस्तों अगले चिरंजीवी स्वयं भगवान विष्णु के
छठे अवतार थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भगवान श्री परशुराम जी की। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में भगवान परशुराम जी की मृत्यु का कोई भी वर्णन नहीं है और सनातनी मान्यताओं के हिसाब से भगवान परशुराम पृथ्वी पर आज भी जीवित हैं। और दोस्तों, कलयुग में जब भी मानवों को उनकी आवश्यकता होगी तो भगवान परशुराम जी पुनः प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, अगले चिरंजीवी महामानव है कृपाचार्य जी, जो पांडवों और कौरवों के कुलगुरु थे। अपने समर्पित और निष्ठावान ज्ञान के कारण कृपाचार्य जी को वर्तमान युग यानी के कलयुग के अंत तक अमरता प्राप्त हुई थी। दोस्तों, अगले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित की गर्भ में ही हत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की इसी नीचता के कारण उसको अनंत काल तक जीवित रहकर अपने पापों का बोझ ढोने का श्राप दिया था। और दोस्तों, इसी श्राप के चलते अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको आज के फंडे का एक और महत्व बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में इन्हीं सप्त चिरंजीवियों के बारे में एक मान्यता और बताई गई है। अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन इन सप्त चिरंजीवियों के नाम के साथ साथ ऋषि मार्कंडेय जी का नाम का उच्चारण करेगा तो उस व्यक्ति की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। ऐसा करने वाला व्यक्ति निरोगी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। चलिए दोस्तों, जल्दी से आपको सप्त चिरंजीवियों और ऋषि मार्कंडेय जी के उस मंत्र को भी बता देता हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानच विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविना सप्तैतान संस्मरे नृत्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवे द्वर्ष शतः सोपी सर्व व्याधि विवर्जिता। दोस्तों, इस मंत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए और मैं ये कहूंगा कि एक बार दिन में जरूर इसको बोलिए। तो दोस्तों, आज के फंडे को खत्म करने से पहले मैं आपसे बस यही कहूंगा कि दुनिया के ऐसे और नए नए फंडे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।